नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। दिल्ली चुनाव पर ईवीएम मशीन की पहली बटन दबने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। उससे पहले बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के दफ्तरों का हाल क्या है और उसके नेता क्या कर रहे हैं, दिल्ली में माहौल क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली ऑफिस में हम आ चुके हैं, देखते हैं माहौल क्या है। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी अपनी सीटों पे जो उम्मीदवार हैं वो वहां हैं और जो बड़े लोग हैं वो बंद कमरों में रणनीति कर रहे हैं। यहाँ का माहौल आप देख रहे हैं, थोड़ा सन्नाटा है और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के जो मीडिया सेल है उसको देखने का काम प्रवीण शंकर कपूर करते हैं। वो यहाँ पर अकेले दिखाई दे रहे हैं। प्रवीण जी, बड़ा सन्नाटा लग रहा है। सन्नाटा नहीं है, ये ऐसा होना ही चाहिए। अगर आज के दिन यहाँ ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा नेता होंगे, तो इसका मतलब है हमारे लोग ग्राउंड से कटे हुए हैं। यहाँ तो वही लोग हैं आज जिन्हें पार्टी ने जिम्मेवारी दी है कि आप यहाँ रहिए, या कुछ पूर्णकालिक लोग हैं जो खाना वाना खाने आए हैं। आज सब लोग डाउन टू अर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम कर रहे हैं, या जो आपने स्वयं का रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। तो अब लास्ट का जो घंटा बचा है वोटिंग के लिए, सब तैयारी हो गई ना? बस्ता सब बढ़ गया था? सब बिल्कुल तैयारी है। हमारे पन्ना प्रमुख, लगभग हमारे 90,000 पन्ना प्रमुखों की फौज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बनवाई है, वो एक एक व्यक्ति आज घर घर जाकर के अंतिम चरण का 90,000 पन्ना प्रमुख हैं दिल्ली में। बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। और यहाँ पर ये जो भाजपा का पूर्णकालिक सदस्य हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम है, पूड़ी टाइप से है, पूड़ी और सब्जी। कुछ लोग खा चुके हैं, कुछ लोग खा रहे हैं और कुछ आने वाले हैं। क्यों, आप खा चुके हैं? जी सर, खा लिए सर। क्या? चावल है, पूड़ी है, सब्जी। चावल तो अब खत्म लग रहा है। नहीं, चावल तो है सर। है? चावल है, चावल पूड़ी सब्जी। हाँ। तो हो गया ना? हाँ सर। चलिए देखते हैं दिल्ली प्रदेश का बीजेपी के कार्यालय का माहौल क्या है। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी, ये कुर्सियां लगी हुई हैं, ये प्रदेश कार्यालय में ये पूरा पंडाल बनाया गया और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इसी स्टेज से बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछते रहे। और तमाम केंद्रीय मंत्रियों को जो आपने टीवी पे देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी का है, जहां से विजन डॉक्यूमेंट भी इस चुनाव के लिए जारी किया गया। और ये सामने पत्रकारों के बैठने की जगह है और इसको अभी इसी तरह बनाया गया है क्योंकि आने वाले दिनों में इस हॉल की अभी बहुत जरूरत पड़ेगी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का माहौल आपने देख लिया, चलिए कहीं और चलते हैं। छोड़ दो। नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नुपुर शर्मा के दफ्तर का भी माहौल लेते हैं, देखते हैं क्या है। अरे मोदी जी, आप अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब जाइए घर। हाँ, घर जा रहे हैं और चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। आयोग की जो प्रतिबद्धता है उसकी मर्यादा का हम लोग ध्यान रखते हैं। आज हमने कोई प्रचार का वो नहीं किया। तो आज यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हमारी छाए रहे आप चुनाव में। ये नरेंद्र मोदी के हम शक्ल हैं, आप इनको अक्सर कई बार देखे होंगे हमारे कार्यक्रम माहौल क्या है में भी एक बार थे, पगड़ी उगड़ी लगा के पूरा माहौल बनाए रहते हैं। और बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपके प्रति व्यवहार, खाना पीना, रहना सब दुरुस्त था इंतजाम? मैं सीधे सीधे एक बात जानता हूँ कि मैं माननीय मोदी जी का भक्त हूँ और मैं उन्हीं की भक्ति करता हूँ, उन्हीं का मैं गुणगान करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है और सभी लोग मेरा मान सम्मान करते हैं। पूरे परिवार में हमारे एकता है और एक दूसरे में बहुत स्नेह है। चलिए देखते हैं माहौल क्या है। नुपुर शर्मा के दफ्तर में अब सन्नाटा ही है क्योंकि यहाँ से पोलिंग एजेंट भी जिसको जहाँ जाना था वहाँ जा चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पे समर्थक बैठे हुए हैं और आमतौर पे चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उम्मीदवारों के जो इलेक्शन ऑफिसेज होते हैं, चुनाव कार्यालय होते हैं, उनमें ऐसे ही माहौल होता है जैसे लगता है कि बेटी विदा हो गई। माहौल क्या है में हम आ गए आम आदमी पार्टी के दफ्तर 173 नॉर्थ एवेन्यू। दरअसल आम आदमी पार्टी के 4 सांसद जीते हैं तो 4 फ्लैट उनको मिल गए हैं और इस नॉर्थ एवेन्यू में ही सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी रणनीति बनाते हैं। अब देखिए ये आशुतोष पार्टी के बड़े नेता हैं और माहौल बना रहे हैं। एक समाचार पत्र की संवाददाता उनसे इंटरव्यू कर रही है अंतिम दौर की। आशुतोष को आप देखिए, इस वक्त एक इंटरव्यू दे रहे हैं। आशुतोष भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर का अंदर का माहौल क्या है।
यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अरविंद केजरीवाल की तमाम। अब ये सब खाली है, झाड़ू वाड़ू लग गया इंतजाम के लिए। आगे जब जैसी जरूरत पड़ेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या चाचा, क्या माहौल है? अब तो बहुत कम समय बचा है। नहीं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कहाँ से आए आप? मैं आया तो हूँ बॉम्बे से, लेकिन रहने वाला मैं सुल्तानपुर का हूँ, यूपी का। तो जो हम जिस दफ्तर में आज जा रहे हैं सब बाहर वाले ही दिख रहे हैं, दिल्ली वाला कोई दिख रहे हैं? नहीं, दिल्ली वाले तमाम लग गए हैं। कल मतदान होना है तो वो सब हर जगह बूथ अरेंजमेंट कर रहे हैं ना। दिल्ली वाले तो एकदम लगे हुए हैं ना, पूरी दिल्ली लगी हुई है आम आदमी पार्टी। सुल्तानपुर यूपी ना? हाँ जी हाँ, सुल्तानपुर यूपी, उत्तर प्रदेश। मकबूल अहमद मेरा नाम है। मजा आया कि नहीं है दिल्ली के चुनाव में? हम तो अगले वाले में भी थे, अगले में भी मजा आया। अगले में हमारी क्लियर सरकार बननी थी। देखिए आजमी चचा आ गए। अच्छा, ये चाचा इलियास आजमी चचा। इलियास आजमी ये सांसद थे बीएसपी से, फिर आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। पिछला लोकसभा का टिकट इनको दिया गया, वापस कर दिए। बीएसपी के भी संस्थापक सदस्य, बीएसपी के भी और जनता दल के भी कई पार्टी बनवाए संस्थापक सदस्य रहे। और सब पावर में आई। सब पावर में आई। कोई ऐसा नहीं है कि बना और फुसदी हो गया। अब आपको चुनाव दिया था लोकसभा सीट का, तो आप तो वापस कर दिए थे कि नहीं लड़ेंगे, क्या है कैसे? खैर छोड़िए, वो सब पुरानी बात हो गई। अभी बताइए, समय बहुत कम है, सब ठीक है ना? हिसाब किताब बिल्कुल माहौल बना है? माहौल बना है, 50 सीट निकलेगी। चलिए कहीं और चलते हैं। अब हम आ गए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल के चुनाव दफ्तर में। ये वीपी हाउस है और ये भी सांसदों को मिले फ्लैट यहाँ पर है। और अरविंद केजरीवाल का दफ्तर 5वें फ्लोर पर है, 514 नंबर। ये देखिए, शिवसेना और आम आदमी पार्टी अगल बगल के कमरे, अगल बगल के फ्लैट में दोनों का दफ्तर है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के दफ्तर का माहौल क्या देखते हैं अंतिम दौर का? ये देखिए, इनकी आईटी टीम है जो लगी हुई है अपने तरीके से। और अंदर के कमरे में क्या देखते हैं? इस तरह की किट आम आदमी पार्टी के पोलिंग स्टेशंस के लिए जो पोलिंग का इंचार्ज है उसको दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल का इसमें चेहरा लगा है, तमाम चीजें, मतदाता सूची वगैरह। लोग जानना चाहते हैं कि बीजेपी ने किस तरह तैयारी की, आम आदमी पार्टी ने किस तरह तैयारी। सर, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, बीजेपी को भी अपने वॉलंटियर्स की ताकत का पता है। उनको पता है कि उनका एक वॉलंटियर सिर्फ एक पन्ने को मैनेज कर सकता है, इसलिए उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाया है। हमारा एक वॉलंटियर अकेले ही एक पोलिंग स्टेशन को मैनेज कर सकता है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ यही है कि हर बूथ पर एटलीस्ट 2 एजेंट हों और पोलिंग स्टेशन के बाहर हमारे 4-5 पोलिंग स्टेशन बैठे रहें। यही हमारी स्ट्रैटेजी है। और ये मैंने सुना है कि आपने तकरीबन 1 लाख वॉलंटियर लगाए हैं जो दिल्ली में अलग अलग इलाकों से लोगों को घर से निकालने का काम करेंगे कि आप जाइए वोट कीजिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज पहले भी बहुत बार लोग कह चुके हैं कि वोट कई बार नेता इसलिए नहीं जीतते कि उनको वोट पड़ते हैं, कई बार वो इसलिए जीत जाते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं वो वोट नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे सिस्टम का, जिसके लिए हम उन लोगों को जो छुट्टी के दिन घर पे बैठते हैं ये सोच करके कि छुट्टी मनाते हैं, उनको निकालना, उनको ये एहसास दिलाना कि वोटिंग उनका बहुत बड़ा राइट है और एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बाहर लाना, ये बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो है पार्टियों की रणनीति की बात, लेकिन हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे, चाहे जिसको वोट दीजिए लेकिन वोट जरूर दीजिए, किसी का इंतजार मत कीजिए। 7 तारीख को सुबह ही तैयार हो जाइए, नाश्ता पानी बाद में कीजिएगा, लेकिन वोट सबसे पहले देने जाइएगा, क्योंकि लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा अधिकार है। तो ये बात यही खत्म करते हैं। माहौल क्या है, मैं आगे देखते हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी किरण वालिया उम्मीदवार है और अब अंतिम दौर की सब तैयारी चल रही है। देखते हैं माहौल क्या है किरण वालिया के दफ्तर का। बड़ी महिलाएं यहाँ पर हैं, क्या माहौल है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। सब लास्ट टाइम की तैयारी हो गई? लास्ट टाइम की तैयारियां चल रही हैं, बिल्कुल। आप देख सकते हो नारी जोश कितना है यहाँ पर। हाँ जी जी, बहुत अच्छी तैयारी हो रही है सर। यहाँ पे नई दिल्ली से सोनिया चौधरी, समाज सेविका हूँ, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी हूँ महिला मंडल की। तैयारी कम बता रही, परिचय ज्यादा बता दिया। परिचय यूँ बता रही हूँ कि जो महिला संगठन है ना, ये मैडम के साथ इसलिए जोर शोर से, क्योंकि समाज सेवी है। मैडम एक ईमानदार है, मैडम ईमानदार है, मैडम एक ईमानदार महिला है, जिता के लाएंगे। चलिए देखते हैं दफ्तर के अंदर का माहौल क्या है। किरण वालिया जो नई दिल्ली से कांग्रेस की उम्मीदवार है, उनके दफ्तर का क्या माहौल है, देखते हैं।
देखिए, यहाँ पर पोलिंग एजेंट सबको तैयारी की जा रही है, सबको दिया जा रहा है अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं तो मतदाता सूची के साथ। आप बताएंगे, सब तैयारी हो गई आखिरी राउंड की? जी हाँ, आखिरी राउंड बिल्कुल तैनात हो चुका है। सारे लोगों में भरपूर उत्साह है और तैयारी चल रही है बस कि जितने जितने पोलिंग एजेंट्स को कहाँ कौन कौन सा बूथ दिया जाए। किरण वालिया के बहुत ही सहयोगी हैं, तो सब ठीक है ना? सब माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। और खासकर जो वर्करों में उत्साह है कि कांग्रेस को दोबारा इस क्षेत्र में लाना है, उससे हमारा भी बहुत अच्छा मनोबल बढ़ा है। देखिए यहाँ का माहौल। मैडम, आप कहाँ की पोलिंग एजेंट? मैं गोल मार्केट की। गोल मार्केट पूरा आप ही की जिम्मे रहेगा? नहीं, मेरे 14 नंबर पोलिंग बूथ 14। तो ले लिया ना सब मतदाता सूची उची सब? हाँ, ले ली। समझ गए? हाँ, समझ गए। चलिए, कल ड्यूटी बड़ी लंबी है आपकी। हाँ, थैंक यू। समझ गया? ठीक है भाई साहब, ठीक है, थैंक यू। तो ये माहौल है किरण वालिया का दफ्तर का। चलिए कहीं और चलते हैं। और अब हम आ गए हैं दिल्ली में मतदान कराने की, वोटिंग कराने की जिन लोगों पर जिम्मेदारी है, यानी जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं और जिनकी ड्यूटी लगी, इलेक्शन ड्यूटी, वो क्या कर रहे हैं, कैसे ईवीएम मशीन और कैसे चुनाव की तैयारी होगी, ईवीएम मशीन किसको कब मिलेगी और कैसे पूरा का पूरा सरकारी तंत्र चुनाव में लगा हुआ है। आइए देखिए। देश के किसी भी राज्य में या लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो सरकारी कर्मचारी एक दिन पहले आते हैं, आपने देखा होगा, ईवीएम मशीन लेते हैं, फिर पोलिंग बूथ पे जाते हैं और सरकारी कर्मचारियों को इतनी परेशानी होती है, इसीलिए वो अपनी बहुत ऊर्जा इस बात में लगाते हैं कि उनको कहीं पोलिंग ड्यूटी से हटा दिया जाए, क्योंकि उनको ट्रक में, बस में बैठ करके जाना पड़ता है, रात में गाँव में रात बितानी पड़ती है, ईवीएम मशीन की सुरक्षा करनी पड़ती है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन दिल्ली का तरीका बिल्कुल अलग है। और क्या है तरीका, ये हम जानते हैं। हमारे साथ रिटर्निंग ऑफिसर हैं गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के। हमको ये जैसे देश में हमने देखा है हर जगह जब इलेक्शन होते हैं एक दिन पहले ही पोलिंग बूथ पे सब लोग जाने लगते हैं, यहाँ कैसे आप लोगों ने किया सिस्टम? यहाँ पर क्योंकि जो दिल्ली में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, तो हमारे पोलिंग स्टाफ को एक दिन पहले जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे आज अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने सारी टीमों को बुलाया है जो कल इलेक्शन कराएंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, उनके साथ पोलिंग ऑफिसर भी हैं और उनके साथ सेक्टर ऑफिसर भी है। सेक्टर ऑफिसर की देखरेख में ही सारी हमारी पोलिंग पार्टी यहाँ पर आती है, अपना अपना किट लेती हैं और किट लेके घर चली जाती हैं। उसके बाद सेक्टर ऑफिसर हमारी ईवीएम को लेके रात में वो अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ पर पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाते हैं। तो एक दिन पहले हमारी पोलिंग की टीम जो है उस जगह पर जाके नहीं रुकती है, वो सुबह 5 या 6 बजे अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और दूसरी टीम हमारी जो है वाहनों के जरिए ईवीएम को वहां पर पहुंचा देती है टाइम से पहले। चलिए ठीक है, तो देखा आपने माहौल क्या है। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। नमस्कार।